हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा हो, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब इस चैनल पर हमने लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो आप उस वीडियो को पूरा देख सकें और किसी भी तरह की आपकी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके उद्देश्य से हमने एक और चैनल बनाया जिसका नाम है MR एजुकेशनल हब। जिस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा, उस चैनल को भी आप जाकर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसे कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब क्लास 12, और हम डिस्कस कर चुके हैं पहले 4 चैप्टर। अगर आपने वो नहीं देखे तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, उनको जाकर विजिट जरूर करिए। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे सिख धर्म के तीसरे गुरु, जो कौन हुए हैं? गुरु अमरदास जी। बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, इस वे से कोई भी आपको क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो क्या है? सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी। सबसे पहले हम जानते हैं उनके बचपन या जन्म के बारे में। जिनका जन्म, गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई 1479 बासर के पिंड बासर, जो अमृतसर में आता है बेटा, अमृतसर जिले में। जन्म 5 मई 1479 पिंड बासर के अमृतसर जिले के अंदर है। उसके बाद उनके पिता का नाम तेजभान, उनकी माता बख्त कौर। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी 23 साल की उम्र में क्या हुई थी? शादी हो गई थी। 23 वर्ष की आयु, जब ये 23 साल के हुए करते थे गुरु अमरदास जी, उनकी शादी हो गई थी। और जो इनकी पत्नी थी मनसा देवी, और मनसा देवी के पेट से 2 पुत्र और 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। जिसके 2 पुत्र हुआ करते थे, जो गुरु अमरदास के 2 पुत्रों का नाम था मोहन ते मोहरी, जो उसकी पुत्रियां हुआ करती थी दानी आते पानी। दोबारा समझते हैं। आज बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं तीसरे गुरु, जो कौन हुए? गुरु अमरदास जी, जिनका जन्म 5 मई 1479 पिंड बासर के जिला अमृतसर में हुआ। इनके पिता कौन हुआ करते थे? तेजवान। इनकी माता का नाम बख्त कौर और इनकी पत्नी हुआ करती थी मनसा देवी। अगर आपसे पूछे कि गुरु अमरदास जी की शादी किस, जब इनकी शादी हुई तो इनकी उम्र कितनी हुआ करती? 23 वर्ष के हुआ करते थे। और इनके जो 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, जिसका नाम था, जो पुत्र हुआ करते थे मोहन ते मोहरी, जो इनकी पुत्रियां हुआ करती थी दानी ते पानी। और ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम ये और बीबी अमरों के साथ कहाँ पर गए थे? खडूर साहब में गुरु अंगद देव जी के पास, जो इन्होंने बीबी अमरों के मुंह से उनकी वाणी सुनी थी, प्रभावित हो गए। उसके बाद या किसके शिष्य बन गए? जाके गुरु अंगद देव जी के। और क्योंकि उनसे ज़्यादा ही प्रभावित हो गए थे, इसीलिए गुरु अंगद देव जी ने अपने बेटों दातू और दस्सू को छोड़कर किसको गुरुगद्दी दी थी? गुरु अमरदास जी को। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पूरी तरह से शिष्य बन गए थे, उनकी बातों से प्रभावित आके। और ऐसा माना जाता है कि वो ब्यास नदी में डेली जाते थे, मोस्टली 5 किलोमीटर का सफर तय करके, और उनके लिए पानी लेके आते थे, पानी लेकर आया करते थे, जिससे वो स्नान किया करते थे। कौन? गुरु अंगद देव जी। इसी उद्देश्य से, मतलब आंधी आई तूफान आई, लेकिन वो अपने काम में मगन रहा करते थे। उन्होंने पूरे के पूरे, ऐसा कहा जाता है, उनकी सेवा में पूरा का पूरा जीवन ही व्यतीत कर दिया था। उसके बाद इसी उद्देश्य से गुरु अंगद देव जी ने किसको सुना था? अपने बेटों को छोड़कर गुरु अमरदास जी को। उसके बाद ही कहलाए थे ये तीसरे गुरु। उसके बाद इनको इनसिक्योरिटी फील होने लगी, क्योंकि दासू और दत्तू ने इनका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ मुसलमानों ने इनका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और इनों की मतलब धर्म, जो इनके धर्म से रिलेटेड है, वो इनकी काट करने लगे, कहने का मतलब चुगलियां करने लगे। इसी उद्देश्य से इनको खडूर साहिब छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये कहाँ पर आ गए थे? गोइंदवाल साहिब, ठीक है ना, जो तरनतारण जिले के अंदर आता है, गोइंदवाल साहिब। उसके बाद गोइंदवाल में आने के बाद इन्होंने उधर क्या किया? बावड़ी का निर्माण करवाया गोइंदवाल में। और ऐसा माना जाता है कि सिख इतिहास में पहले जो अमृतसर है, अभी जो सिख धर्म का मोस्टली तीर्थ स्थान माना जाता है, और पहले क्या हुआ करता था? गोइंदवाल हुआ करता था। गोइंदवाल में ही जो स्टार्ट की बावड़ी का निर्माण।
गोइंदवाल में ही क्या करवाया था, बावड़ी का निर्माण। तो ऐसा कहा जाता है कि गोइंदवाल में इन्होंने बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसमें मोस्टली कितनी पौड़ियां हुआ करती थी, 84। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन गया कि बावड़ी का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, तो तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने। और उसमें कितनी पौड़ियां हुआ करती थी, 84। और इनका मेन उद्देश्य क्या था, जो एक खूह के अंदर 84 पौड़ियां बनाई गई। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे दिल से जो भी व्यक्ति इस पौड़ियों को पार करेगा, जो पूजी साहब का पाठ करते हुए, वो मोस्टली 84 लाख जूनियों से क्या कर जाएगा, मुक्ति प्राप्त कर जाएगा। वही क्या कहलाएगा, मोस्टली सारी जून से वो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए इसी उद्देश्य से मेन स्थान बन गया क्या, गोइंदवाल साहिब सिखों के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किए, मंजी प्रथा। उसके बाद हुआ मंजी प्रथा की रचना। तो मंजी प्रथा का उद्देश्य क्या था, मोस्टली जब ज्यादा उम्र के हो गए थे गुरु अमरदास जी, वो जगह जगह जाकर अपने उपदेश नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने अब अपने आगे अपने शिष्यों को रखा, जो किसके क्या करेंगे, सिख धर्म का प्रचार करते थे। इसीलिए उन्होंने 22 मंजिलें स्थापित की। ये छोटे छोटे इलाकों में बांट दिया गया अपने अनुयायियों को, कहने का मतलब शिष्यों को, जो क्या करते थे, सिख धर्म का प्रचार करते थे। इसी उद्देश्य से वो क्या हुआ, सिख धर्म का प्रचार होने लगा। और क्या करने लगे, अगर किसी भी तरह की किसी को दिक्कत होती तो किससे मिल सकता था, डायरेक्टली गुरु अमरदास जी। इसीलिए इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या की, स्टार्टिंग मंजी प्रथा की। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि संगत तो पहला पंगत, संगत पंगत जी जो प्रथा है उन्होंने स्टार्ट की थी, किसने, गुरु अमरदास जी ने। संगत अति पंगत। संगत का मतलब मैंने अब पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गुरु के एक जगह इकट्ठे होके उसके बाद क्या करते थे, सिख धर्म से जो भी रिलेटिव हुआ करते थे, सिख जो हमारे गुरु हुए हैं 10 के 10, उनके उपदेश सुना करते थे, एक संगत में बैठ के या एक इकट्ठ में बैठ के। उसके बाद मैंने आपको बताया था पंगत क्या होती है, जब हम लंगर करते हैं एक ही कतार में बैठ के बिना किसी जात पात के लंगर छकना क्या बोलते थे, पंगत प्रथा। जो किसने स्टार्ट की थी, लंगर प्रथा गुरु नानक ने। उसके बाद एक ही कतार में बैठ के खाना खाना होता था, उसके बाद संगत में बैठ के उनके उपदेश सुना करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, गुरु अमरदास जी ने, अगर किसी को भी गुरुओं से मिलना है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, पंगत में बैठ के जो है जो खाना होगा वो खाना होगा, या गुरु का लंगर खाना होगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, गुरु को मिल सकते हो। इसीलिए जब उनके दरबार में मुगल बादशाह अकबर आए तो सबसे पहले उसने क्या किया था, पंगत में बैठ के जो गुरु का लंगर छका था। उसके बाद वो किससे मिला था, गुरु अमरदास ने। और गुरु अमरदास से मिलना, उसके बाद गुरु अमरदास से उसने क्या कहा कि मैं आपको दान देना चाहता हूँ, लेकिन मना कर गए कौन, गुरु अमरदास जी ने। अगर आपको दान देना है सच्चा तो उनके तीर्थ स्थानों पर दो, लेकिन अब मेरे को इनकी जो आप दान दे रहे हो उनकी लोड़ नहीं है, उसको क्या करना, सिर्फ मेरे कहने से आप जो है लंगर पड़ता है उसको हमेशा जारी रखना, या उसके लिए जो भी आप दान दे सकते हो उसको देना। उसके बाद इनकी जो रचना इधर लिख देता बेटा, आनंद साहिब। इन्होंने रचना की है आनंद साहिब की। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आनंद साहिब किसकी रचना है, तो भी किसकी रचना है, गुरु अमरदास जी की रचना है। उसके बाद मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम गुरु अमरदास जी गुरुगद्दी पर बैठे थे उस टाइम कुरीतियां चल रही थी बहुत सारी, जिसमें मोस्टली आती थी सती प्रथा, दाज प्रथा और पर्दा प्रथा। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम सो स्त्रियों की हालत बहुत बुरी हुआ करती थी, इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया था कि अगर आप एक ही पेट से जन्म देते हो लड़कियों को, और एक ही पेट से जन्म होता है लड़कों का, लेकिन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। जितनी फैसिलिटी हम लड़कों को देते हैं उतनी फैसिलिटी लड़कियों को नहीं देते। इसीलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था कि जो कुछ हम लड़कों के लिए करता है उतना कुछ ही हमें लड़कियों के लिए करना चाहिए, और उनको एक सम्मान देना चाहिए, उनको एक बराबर मानना चाहिए। उसके बाद पूरी तरह से खंडन किया था उन्होंने सती प्रथा का कि ये बहुत गलत रीति है। कहने का मतलब सती की प्रथा का मतलब बेटा क्या होता है, मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में ज्यादा प्रचलित हुआ करती थी। अगर किसी लड़की का पति मर जाता था उसके बाद उसको उसके साथ ही जला दिया जाता था। और सबसे पहले भारत में जो सती हुई है, गोपराज की पत्नी हुआ करती थी जो पहली सती कहलाई थी, क्योंकि उसके साथ उसको बहुत बुरी हालत कर दी जाती थी। उसके साथ जब किसी का पति मर जाता उसको साथ ही जला दिया जाता था, इसको बोला जाता था सती प्रथा। उसके बाद आई थी मोस्टली दाज प्रथा, क्योंकि लड़की के ब्याह के टाइम उससे ज्यादा दाज मांगा जाता था, जो उसको देने के लायक भी नहीं होते थे उसके पिता, इसीलिए उसको ज्यादा
मतलब पजल किया जाता था या उस पर बहुत सारे जुल्म किए जाते थे दाज प्रथा की वजह से। उसके बाद आई पर्दा प्रथा, और उस मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दे में रखना होता था, उनको किसी तरह की कोई भी छूट नहीं दी सकती। इन्हीं सभी कुरीतियों का ही खंडन किया था किसने? गुरु अमरदास जी ने। तो उसके बाद क्या हुआ? अंत ये 5, ऐसा कहा जाता है 1574 में ये क्या हो गए? ज्योति ज्योत समा गए था गोविंदवाल विखे 1574 ईस्वी में ज्योति ज्योत समा गए। कौन? गुरु अमरदास जी। और उसके बाद इन्होंने पाई चिट्टा को अपना उत्तराधिकारी चुना, और वही कहलाएंगे सिखों के चौथे गुरु, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे रामदास जी के रूप में। तो सिखों के चौथे गुरु जो हमारे सामने बन के आए गुरु श्री गुरु रामदास जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल जब हम डिस्कस करेंगे चौथे गुरु के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू।